बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में खुश आमदीद। आज 30 मार्च 2025 रोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। खादिम हरमैन शरफ़ैन शाह सलमान की ईद उल फितर पर मुबारकबाद। खादिम हरमैन शरफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद ने ईद उल फितर के मौके पर सऊदी शहरियों और सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्कियों और मिल्लत इस्लामिया को मुबारकबाद दी है। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक खादिम हरमैन शरफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की जानिब से ईद उल फितर की मुबारकबाद के पैगाम का मतन वज़ीर इत्तलाआत सलमान अल तौसरी ने पढ़कर सुनाया है। शाह सलमान की जानिब से जारी ईद उल फितर की मुबारकबाद के पैगाम में कहा गया कि अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद सऊदी शहरियों, सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों, ज़ायरीन हरम और मिल्लत इस्लामिया को ईद उल फितर मुबारक हो। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारी नेकियों को कबूल फरमाए। पैगाम में मज़ीद कहा गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे मुल्क को बेशुमार नेमतों से नवाजा है, जिनमें सबसे अहम हरमैन शरीफ़ैन के ज़ायरीन और आज़मीन हज की खिदमत का फ़रीज़ा शामिल है। इस सिलसिले में हमारी कोशिश होती है कि ज़ायरीन और आज़मीन को उनके इस मुक़द्दस सफ़र में हर तरह से सहूलत फ़राहम करें ताकि वो इत्मीनान और सुकून से अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारें। हम अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार हैं कि रमज़ान मुबारक में लाखों उम्रा ज़ायरीन की खिदमत का मौका मिला। इस हवाले से सऊदी अरब की मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले वतन के बेटे और बेटियों की जानिब से की गई पुरखलूस कोशिशों को भी सराहते हैं जो उन्होंने ज़ायरीन की खिदमत के लिए पेश की। मुबारकबाद के पैगाम के आखिर में शाह सलमान ने कहा कि हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि मिल्लत इस्लामिया और सारी दुनिया में अमन और इस्तेहकाम और खुशहाली को बरकरार रखें। सऊदी फरमानरवा और वलीअहद ने ईद उल फितर की नमाज कहाँ अदा की। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने ईद उल फितर की नमाज जद्दा के कसरुत सलाम में अदा की। शाह सलमान ने ईद के मौके पर मुसलमानों के नाम तहनीती पैगाम भी जारी किया। सऊदी अरब का शाम में नई हुकूमत बनाने का खैर मकदम। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने शाम में नई हुकूमत बनाने का खैर मकदम किया है और तवक्को ज़ाहिर की है कि वो अपने लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरेगी। अरब न्यूज़ ने सऊदी अरब के सरकारी न्यूज़ एजेंसी के हवाले से लिखा है कि बयान में सऊदी अरब की तरफ से नई हुकूमत के साथ ताउन, दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने और तमाम शोबों में ताल्लुकात को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। वज़ारत ख़ारजा ने सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के हसूल के लिए नई हुकूमत के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार भी किया है। शाम के सदर अहमद अल शरा ने हफ्ते को एक नई अबूरी हुकूमत का ऐलान किया और काबीना में 23 वज़रा का तकर्रुर किया। इस इक़दाम को बशार अल असद के ख़ानदान के दहाइयों से कायम इक़्तिदार की मुंतकिली और मगरिब के साथ शाम के ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए एक अहम संग मील के तौर पर देखा जा रहा है। चांद रात को बार्बर शॉप्स में रश रेटों में इजाफा देखा गया। सऊदी अरब के बाद इलाकों में बार्बर शॉप्स जो हैं उस पर रात में रश देखा गया। बाद सलून्स की इंतज़ामिया ने जो उसके पैसे हैं उसमें भी इजाफा कर दिया था। सबक न्यूज़ के मुताबिक ताइफ शहर में लोगों का कहना था कि बाद सलून्स की इंतज़ामिया ने उजरत में काफ़ी इजाफा किया है जो कि मुनासिब नहीं है। शहरियों का कहना था कि मुतल्लिका इदारों को इस हवाले से तवज्जो देनी चाहिए ताकि कीमतों को कंट्रोल किया जाए। इस हवाले से एक शहरी का कहना था कि हर ईद पर हमारे साथ यही होता है। चांद रात को लोगों की बड़ी तादाद को देखते हुए सैलून की इंतज़ामिया रेट में इजाफा कर देती है, हालांकि सर्विस वही होती है, उसमें कोई इजाफा नहीं होता जो कि गलत है। लोगों का कहना था दाढ़ी बनाने के लिए 15 से 30 रियाल लिए जा रहे हैं जो कि मुनासिब नहीं। मुतल्लिका निगरान इदारे इस जानिब तवज्जो दें ताकि ईदों के मौके पर मज़ीद कीमतों में इजाफा ना हो। हरमैन रेलवे का रमज़ान का ऑपरेशनल प्लान कामयाब रहा। सऊदी रेलवे कंपनी सार का कहना है कि रमज़ान मुबारक का ऑपरेशन प्लान कामयाब रहा। हरमैन रेलवे के ज़रिए एक महीने में 1.2 मिलियन मुसाफिरों को मुंतकिल किया। सबक न्यूज़ के मुताबिक सऊदी रेलवे की जानिब से जारी बयान में मज़ीद कहा गया कि रमज़ान मुबारक में मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा बरासत जद्दा मुसाफिरों की आमद-ओ-रफ्त के लिए जारी किया गया मनसूबा कामयाब रहा। गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल मुसाफिरों की तादाद में 21% इजाफा हुआ। रवां माह रमज़ान में मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा के लिए रोज़ाना 40,000 लोगों को सफ़र की सहूलत फराहम की गई। सऊदी रेलवे की जानिब से जारी रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि रेलवे इंतज़ामिया ने शेड्यूल टाइम का ख्याल रखा ताकि मुसाफिरों को किसी किस्म की दिक्कत का सामना न करना पड़े। ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त का प्रोग्राम 99.5% तक कामयाब रहा। 15 रमज़ान पर रोज़ जुमा हरमैन ट्रेन के जरिए 48,000 मुसाफिरों को मक्का से मदीना और मदीना से मक्का मुंतकिल किया गया। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान के आर्मी चीफ को टेलीफोन वालदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया।
सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल आल सऊद ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से उनकी वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने हफ्ता को आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को टेलीफोन किया। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से उनकी वालदा के इंतकाल पर गहरे रंज का इजहार करते हुए उनकी मग़फ़िरत की दुआ की। वली अहद की जानिब से ताज़ियत पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने उनका शुक्रिया भी अदा किया है। सऊदी अरब से बाहर पासपोर्ट गुम होने पर वापसी कैसे होगी? सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन शहबाजात के मरकजी कंप्यूटर में गैर मुल्की कारकुनों का मुकम्मल डाटा मौजूद होता है, जिनमें कारकुन का इकामा नंबर, उनके पासपोर्ट की डिटेल, तमाम जो चीज़ें हैं वो फीड होती हैं। पासपोर्ट की तजदीद के हवाले से एक शख्स ने शहबाजात के ट्विटर अकाउंट पर सवाल किया कि छुट्टी के दौरान पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, क्या नए पासपोर्ट पर सऊदी अरब आ सकते हैं? इस हवाले से शहबाजात की जानब से बताया गया कि वो गैर मुल्की लोग जो अपने मुल्क छुट्टी पर जाते हैं उनके लिए लाजमी है कि पासपोर्ट की कम अज़ कम मुद्दत 6 माह की हो। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन का कहना था कि सऊदी अरब से खरूज अदा पर जाने वाले का पासपोर्ट एक्सपायर होने की सूरत में मुतासरा शख्स को इस बात का वाज़ेह सबूत मुहैया करना होगा कि पासपोर्ट गुम हो गया है, जिसके लिए अपने इलाके की पुलिस रिपोर्ट जो इमिग्रेशन इदारे से मुसद्दका हो पेश करना होती है। ऐसे लोग जिनके पासपोर्ट बैरून मुल्क रहते हुए एक्सपायर हो जाते हैं, उन्हें चाहिए कि सऊदी अरब पहुंचने पर महकमा इमिग्रेशन में इस बात का सबूत दें कि उनका पासपोर्ट गुम हो गया है और वह नए पासपोर्ट पर सऊदी अरब आए हैं। जवाबात के मुताबिक ऐसे लोग जो डुप्लीकेट पासपोर्ट पर सऊदी अरब आते हैं, उन्हें चाहिए कि वो सऊदी अरब आने के बाद जवाबात के किसी भी ऑफिस से अपॉइंटमेंट हासिल करें। उसके बाद अपने कफील के ज़रिए नए पासपोर्ट का इंदराज जवाबात के सिस्टम में करवाएं, जिसे अरबी में नकल मालूमात कहते हैं। नए पासपोर्ट की एंट्री कफील अपने मुकीम सिस्टम के ज़रिए खुद भी कर सकता है, ताहम बाज़ औक़ात सिस्टम में मामला अपलोड ना होने की सूरत में अबशर की सर्विस तवासुल पर जवाबात की जानिब से आने वाले पैगाम की फ़ोटो कापी कराएँ और जवाबात के दफ्तर से रजू करें। ख्याल रहे, पासपोर्ट की नकल मालूमात के लिए नए और पुराने पासपोर्ट की फ़ोटो कॉपी और इकामा की कॉपी भी जमा कराना ज़रूरी है, जबकि असल पासपोर्ट भी जवाबात के अहलकार को दिखाया जाएगा। ख्याल रहे कि पुराना पासपोर्ट गुम होने की सूरत में एयरपोर्ट पर एंट्री का सबूत जवाबात को दिया जाएगा। सऊदी अरब में तमाम लोगों का कंप्यूटराइज डाटा महफूज होने की वजह से कानूनी मामलात काफ़ी आसान हो गए हैं। खरूज अदा पर गए हुए एक शख्स ने पूछा, फैमिली ड्राइवर बैरून मुमलिकत गया है, उसका खरूज अदा एक्सपायर हो गया, किस तरह से तजदीद होगा? इस सवाल का जवाब देते हुए जवाबात का कहना था, बैरून मुमलिकत गए हुए गैर मुल्की कारकुन का खरूज अदा एक्सपायर होने पर उसकी मुद्दत में तौसीक कराई जा सकती है। बैरून मुमलिकत गए कारकुन के स्पॉन्सर के जरिए खरूज अदा की मुद्दत में इजाफा कराने के लिए सबसे पहले मतलूबा मुद्दत की फ़ीस अदा की जाएगी, जिसके बाद जवाबात के हबशेर या मुकीम अकाउंट के जरिए खरूज अदा की मुद्दत में तौसीक की कमांड दी जाए। वाज़ेह है, कुछ लोग गलती करते हैं कि वो फ़ीस जमा कराते वक्त इस बात का ख्याल नहीं रखते कि वो महज खरूज अदा की फ़ीस के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं, जबकि सऊदी अरब से बाहर गए हुए लोगों के लिए खरूज अदा की मुद्दत में तौसीक वाला ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहिए। ये तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।